हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। हम लोग इसमें पढ़ाई कर रहे थे बच्चे लोग नीट का PYQ। नीट का बहुत समय कम बच गया है तो प्लीज़ आप अच्छा से रिवीजन करते रहें। हम लोग देखे थे पिछले दिन, उसके आगे हम लोग बात करें। हम लोग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में PYQ में पहले हम लोग 2020 से शुरू किए हैं, उससे घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। फिर जो है कि हम लोग आगे भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी। तो पहले PYQ होगा, उसके बाद फिर उस चैप्टर से करेंगे। लिखा गया है बच्चे लोग 31 नंबर क्वेश्चन में, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन में जो गिवन रहे उसको लिखना है। 1 मोलर कहने का मीनिंग है मोलालिटी इसका 1 है। आप सब लोग ध्यान देंगे, मोलालिटी इसका 1 है। डेट मीन्स सॉल्यूट इसमें हो जाएगा 1 मोल। आप सब लोग ध्यान देंगे कि सॉल्यूट यहाँ पे हो गया 1 मोल और सॉल्वेंट यहाँ पे है बच्चे लोग, सॉल्वेंट यहाँ पे 1 kg और हम लोग 1000 ग्राम की बात करें। तो बच्चे लोग क्वेश्चन में जो गिवन रहे उसको लिखना है। अब हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो बच्चे लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट, बच्चे लोग ध्यान देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय, आप देख रहे हैं यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, आप देख रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन kg। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर फिर मैंने गलत लिख दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे लोग आप ध्यान देंगे, ये हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो आप सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो 1 दिया गया है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट फिर 1 हो गया। सॉल्वेंट आप देख रहे हैं क्या है, 1000 ग्राम है, या आप देख रहे हैं 1 kg है। तो इसको हम लोग मोल में कैसे बदलेंगे, तो मोल का फार्मूला होता है मास बाई फार्मूला वेट। तो 1000 ग्राम फार्मूला वेट यहाँ पर बताया गया है एक्वस है, मतलब पानी में सॉल्वेंट बनाया गया है। तो पानी का फार्मूला वेट 18 होता है। तो आप 1000 बटे कितना करेंगे, 18। जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चे लोग तो 31 का आप देख रहे हैं यहाँ पे बी नंबर आंसर आएगा। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा क्या चीज़, 0.018। यह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यह बी नंबर जो है कि इसका आंसर होगा। तो कहने का यह मीनिंग है कि क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने पहले उसको लिखा, फिर उससे संबंधित फार्मूला जो था मैंने इसमें डाला, फिर जो है कि कैलकुलेशन करके ये वैल्यू निकाला, तो बी नंबर आंसर आया। तो बच्चे लोग देख रहे हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, फार्मूला पर बेस्ड है। ये 31 के बाद हम लोग बात करें बच्चे लोग 32, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड P एंड Q आर कितना है, 80 एंड 60 टॉर। प्रेशर का यूनिट है बच्चे लोग 60 एंड 80 टॉर। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 मोल एंड कितना बच्चे लोग, आप देख रहे 2 मोल P है और यहाँ 3 मोल P है और 2 मोल क्या चीज़ है, Q है। ये 2005 का ही क्वेश्चन है। तो आपने बच्चे लोग पढ़ाई किया था कि रॉल्स का लॉ से, ये आपने देखा था कि पार्शियल प्रेशर की चर्चा हुई थी रॉल्स के लॉ में। तो यहाँ पर आपको करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन में जो गिवन रहे उसको हमको लिखना चाहिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड, P का वेपर प्रेशर ऑफ P एंड वेपर प्रेशर ऑफ Q, यह दिया गया है बच्चे लोग 80 एंड 60 टॉर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉर जो है प्रेशर का यूनिट है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि आप ये बताइए कि टोटल
ये वेपर प्रेशर कितना होगा, डेट मीन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, जो मैंने पहले लिखा है। अब हमको देखना है यहाँ पे कि मोल दिया गया है, P जो है बच्चे लोग 3 मोल दिया गया है, और यहाँ पर Q जो है ये 2 मोल दिया गया है। तो क्वेश्चन बनाने के प्रोटोकॉल के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम लोग जानते हैं पहले से फार्मूला रॉल्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर। तो इसमें लिखा गया है कि टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस बच्चे लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो दोनों का पार्शियल प्रेशर हम लोगों को पता करना है। तो पार्शियल प्रेशर के लिए भी तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ओरिजिनल स्टेट, और आप देख रहे हैं इनटू मोल फ्रैक्शन, इनटू क्या है बच्चे लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ये ए के जगह पर पी और यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। आप देख रहे हैं यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ क्यू, यहाँ पर जो ए है वह यहाँ पर पी और क्यू है। बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ये पी है और यहाँ पर क्यू। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्यू इन ओरिजिनल स्टेट इनटू आप देख रहे हैं क्या चीज कि मोल फ्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि हमको यहाँ पर मोल दिया गया है तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ओरिजिनल स्टेट में इसका वेपर प्रेशर दिया गया है, तो बच्चे लोग इधर जगह नहीं, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ए एंड पार्शियल प्रेशर बी, मतलब पार्शियल प्रेशर पी और पार्शियल प्रेशर क्यू। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर इन ओरिजिनल स्टेट, तो यहाँ पर 80 है, अब मोल फ्रैक्शन लिखना है, अब प्लस ये वेपर प्रेशर ऑफ क्यू 60 टॉर है, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमको लिखना है बच्चे लोग। तो मोल फ्रैक्शन तो हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, आप देख रहे हैं बच्चे लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज़ है, पी करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, तो 3/3 + 2, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू तो 2/2 + 3। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखें 3/3 + 2 और यहाँ पर 2/3 + 2। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे 32 नंबर का, तो हमको आंसर आएगा क्या चीज़ बच्चे लोग, तो आप देख रहे हैं कि 72 टॉर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके 72 टॉर आ जाएगा। तो बच्चे लोग ये पहले से ही हम लोग फार्मूला जानते हैं, पढ़ाई के क्रम में ही पढ़ाई किए थे कि रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसी पर ये फार्मूला पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग 33 नंबर, ए सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल, 1 कितना 4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन, द वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रोकार्बन एट यहाँ पर 20 डिग्री सी एंड यहाँ पर कितना है बच्चे लोग, यहाँ पर 440 mmHg। आप देख रहे हैं पेंटेन 120 mmHg है, कितना पर बच्चे लोग, आप देख रहे हैं ये हेक्सेन का, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज। तो इसके लिए भी बच्चे लोग पढ़ाई हुआ है, आपको रॉल्स लॉ पढ़ाई हुई है, आपको रॉल्स लॉ की पढ़ाई हुई थी ये गैसियस फेज के लिए, और डाल्टन्स लॉ की पढ़ाई हुई थी बच्चे लोग ये गैसियस फेज के लिए, और रॉल्स लॉ की पढ़ाई हुई थी लिक्विड फेज के लिए। तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि ये जो आपने देखा था कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोल ये पेंटेन और हेक्सेन का, पेंटेन जो है 1 मोल है और यहाँ पर हेक्सेन जो है बच्चे लोग यहाँ पर 4 मोल है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सी जो है, यहाँ पर पेंटेन का वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन और वेपर प्रेशर ऑफ बच्चे लोग हेक्सेन जो है यहाँ पर दिया गया है 440 mmHg और यहाँ पर 120 mmHg। तो बच्चे लोग सीधी सी बात है कि इससे मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा
आप ध्यान देंगे मोल दिया गया है तो मोल फ्रैक्शन इसका निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर 1/1 + 4 और फिर इसका मोल फ्रैक्शन जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन कैसे निकलेगा, तो बच्चे लोग 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं 4/1 प्लस यहाँ पर ये 4/5 है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। तो हमको टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन। बच्चे लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन, इससे हम यहाँ पर ओरिजिनल स्टेट का वेपर प्रेशर इनटू क्या रखेंगे मोल फ्रैक्शन, फिर यहाँ पर ओरिजिनल स्टेट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। फिर उसके बाद जब टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा बच्चे लोग, तो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्या है बच्चे लोग, डाल्टन्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हैं बच्चे लोग, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज और इनटू टोटल प्रेशर। तो बच्चे लोग इस फार्मूला से जब हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज डालेंगे और टोटल प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ डालेंगे तो हमको यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर मिलेगा। और पार्शियल वेपर प्रेशर तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज में मिल जाएगा। तो ये 33 नंबर का जब ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें डी नंबर आंसर आएगा। इसी फार्मूला पर डालेंगे, यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डाल देंगे और यहाँ से जो है कि पार्शियल प्रेशर डाल देंगे तो हमको मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज मिल जाएगा। तो बच्चे लोग 33 का यह डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग यहाँ पर 34 नंबर में ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, उसका आप देख रहे हैं मोलर मास दिया गया है 56 ग्राम और यहाँ पर दिया गया है इतना डिग्री सी एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ केएफ एंड केवी फॉर वाटर दिया गया है 1.86 और यहाँ पर इतना दिया गया है। द एबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि केएफ और केवी का वैल्यू दिया गया है और दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 100.18 डिग्री सी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन में हमसे यह क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे लोग कि यह फ्रीज कितना पर करेगा जबकि यह बॉइल्ड होता है 100 यहाँ पर इतना डिग्री सी पर सॉल्यूशन का एट सॉल्यूशन ऑफ इतना जो है कि बॉइल्ड होता है। तो बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि बॉइलिंग का दिया गया है डिफरेंस, तो फ्रीजिंग का डिफरेंस हमसे पूछा जाएगा। तो आप ध्यान देंगे बच्चे लोग कि फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, डेल टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम और डेल टी बी बराबर होता है के बी इंटू एम। तो बच्चे लोग यहाँ पर m की बातें नहीं हो रही है, m की बातें नहीं हो रही है, तो डेल टी एफ और डेल टी बी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यह डेल टी बी और यहाँ पर डेल टी एफ, तो आप देखेंगे बच्चे लोग कि डेल टी बी दिया गया है और यहाँ पर डेल टी एफ दिया गया है। तो डेल टी बी जो है यहाँ पर के बी है और यहाँ पर बच्चे लोग के एफ है। जब ये वैल्यू हम इसका पुट करेंगे 1.86 इतना वैल्यू और इतना वैल्यू, तो हमको जो है कि निकालना है फ्रीज। तो आप देख रहे हैं कि यह वैल्यू हमको कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यह 34 नंबर का जो है कि बी नंबर आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू सबका पुट कर देंगे इसका, तो हमको कैलकुलेशन करके आएगा -0.654 डिग्री सी। तो बच्चे लोग ये 34 नंबर की बातें हो गई। अब हम लोग 35 की बात करेंगे। यहाँ पे 35 में क्या है, द सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स A and B follow Raoult's law।
बच्चे लोग ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए एंड ए बी। हमको यहाँ पे बात करना है कि किस कंडीशन में जो है कि यह आइडियल आइडियल का रोल यहाँ पर जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए यह रॉल्स का लॉ फॉलो करेगा। तो बच्चे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर इज देन ए एंड ए बी, तो यह आइडियल के लिए नहीं होगा। ए बी अट्रैक्शन फोर्स लेस देन ए बी नहीं होगा। ए बी अट्रैक्शन फोर्स सेम एज ए एंड बी बी, मतलब ये सबका अट्रैक्शन फोर्स अगर सेम रहेगा तो आइडियल सॉल्यूशन का जो है कि आपको रॉल्स लॉ यही बताया गया था कि ये सब का जो इंटरेक्शन होगा वह सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, रॉल्स का लॉ। तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। 35 की बात कर लिए हम लोग। अब 36 की बात करें बच्चे लोग, यहाँ पर लिखा गया है ए सॉल्यूशन कॉन्टेंस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑफ मोलिकुलर मास m2 है। आप देखेंगे बच्चे लोग मोलिकुलर मास जो है वह क्या है, m2 है। आप देख रहे हैं which of the following can be used to calculate the molecular mass of solid in terms of osmotic pressure। बच्चे लोग तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आपने रिप्रेजेंट किया था और आपको बताया गया था कि उसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे लोग, पाई से। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि आपको बताया गया था कि पाई बराबर CRT होता है। पाई बराबर क्या होता है, CRT। तो C क्या होता है, तो पाई बराबर C को नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम इनटू RT हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चे लोग। तो जब आप ऐसा लिख सकते हैं तो पाई को हम V कर दिए इधर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह N जो है मोलिकुलर मास और उसका जो है कि गिवन मास की बात करें तो हम लोग बात कर दें m2 बटे यहाँ पर क्या है m2 इंटू R एंड T। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे लोग, तो आप सब लोग ध्यान देंगे कि पाई और V, तो यहाँ पर पाई और V यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पर बच्चे लोग m2 इंटू RT ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ऐसा कौन सा है, तो यह m जो है आप देख रहे हैं कि m1 आप देख रहे हैं m2 और RT, तो यहाँ पर m2 आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग m2 कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा। मेन हमको फार्मूला यही याद रखना है, पाई बराबर क्या चीज़ है, CRT। तो आप देख रहे हैं 36 नंबर का B नंबर आ गया। आप देख रहे हैं m2, तो यहाँ पर m2 स्मॉल m2 बटा V आप देख रहे हैं इंटू R इंटू क्या चीज़ है, T है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज कि V2 यहाँ पर RT है, यहाँ पे पाई जो है आपको छूट गया है यहाँ पर लिखने के क्रम में, तो पाई आप उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे कि पाई जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे 36 नंबर में ये हो गया। 37 नंबर की बात करें तो 2.5 लीटर ऑफ 1 mNaOH, यहाँ पर वॉल्यूम जो है बच्चे लोग यहाँ पर है 2.5 लीटर, वॉल्यूम यहाँ पर है 2.5 लीटर। और आप देख रहे हैं बच्चे लोग मोलारिटी कितना है, तो 1 m है। और यहाँ पर 3 लीटर सेकेंड वॉल्यूम जो है यह V1 है या V2 है, यह 0.5 mNaOH सॉल्यूशन है। देन फाइंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो यह m1 था m2। तो आप जानते हैं बच्चे लोग यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 2.5 लीटर ऑफ 1 mNaOH सॉल्यूशन है और 3 लीटर ऑफ 0.5 mNaOH सॉल्यूशन है। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर हो जाएगा 3 लीटर, तो 5.5 लीटर हो गया। और आप देख रहे हैं कि 1 mNaOH और वहाँ पर 0.5 NaOH है सॉल्यूशन। देन फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चे लोग V1 m1 का फार्मूला हम लोग जानते हैं, V1 m1, फिर जितना भी रहेगा उसको जो है कि हम लोग V1 m1 इंटू करके V1 इंटू m1 फिर V2 इंटू m2, तो टोटल निकल जाएगा। तो 37 नंबर का जब ऐसा करेंगे तो C नंबर आएगा कैलकुलेशन करके, आप इसी पर लगाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे 38 नंबर की बात है। तो 38 नंबर में ध्यान देंगे द बीन्स आर कुकड अर्लियर इन प्रेशर कुकर बिकॉज।
बच्चे लोग 2001 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेशर कुकर में ये बीन्स जो है कि इजीली कुक हो जाता है, पहले कुक हो जाता है, इसका रीजन क्या है? तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। आप जानते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 38 नंबर में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर और एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुक्स सॉफ्टनेस द बीन्स और इंटरनल एनर्जी नॉट लॉस। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे 38 नंबर का आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स्ट्रा प्रेशर जब होता है तो आप देख रहे हैं क्या चीज है कि कुक्स सॉफ्टनेस द बीन्स, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। बच्चे लोग जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर तो लिखा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर जब बढ़ेगा तो बच्चे लोग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। तो हम लोग का यहाँ पर 38 नंबर का ये बी नंबर है। अब 39 नंबर की बात करें हम लोग तो 39 नंबर में क्या है? प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाई कन्फ्यूगरेशन। आप देख रहे हैं बच्चे लोग कंट्रीफ्यूगेशन प्लम्बिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको बताया गया है कि सी वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है। तो यह तो याद रखने की बातें हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर 39 नंबर का सी हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। 40 नंबर का ए में आप देख रहे हैं कि जिसका हाइयर फार्मूला वेट होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इसे जिसका हायर फार्मूला वेट होता है उसका कैलकुलेशन इसी से होता है बच्चे लोग। तो 40 नंबर का कितना हुआ? ए हुआ। तो बच्चे लोग आपने देखा कि यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा है। आप प्लीज़ अच्छा से रिवाइज करेंगे। जो कन्फ्यूजन हो इस पर कमेंट करके पूछेंगे। तो आज इतना ही लोग।